हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस डॉक्टर प्रीतिका शर्मा। सो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आमतौर पे आपने देखा होगा कभी ना कभी, और वो है डेंटल फ्लोरोसिस। तो आई एम श्योर ये डेंटल फ्लोरोसिस जो नेम है, आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। इट्स अ मेडिकल वर्ड, बट इसको आम तौर पे मतलब हम किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइक किस तरह से हम इनको इनकाउंटर करते हैं इस डिसीज़। इट्स नॉट डिसीज़, इट्स जस्ट नॉर्मली। तो होता क्या बेसिकली, जब दांतों में वाइट स्पॉट या वाइट धब्बे, सफ़ेद धब्बे या येलोश धब्बे या फ्रैकल, मतलब छोटे छोटे पिट्स हैं, उसमें रफनेस दिखती है, तो आप उसको समझ नहीं पाते क्या होता है। और काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते हैं कि बचपन से ऐसा है जी, बचपन से ऐसा है, बट एक्चुअली ये डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। सो इस तरह से वो दिखता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो इस तरह से वो दिखते हैं और देखने का पेन, आई एम श्योर इसको देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, ये हमने काफ़ी लोगों में देखे हैं, या मिस हो सकता है कि आपके खुद के दांतों में ऐसा हो। हाँ, एक आधा स्पॉट आपको वाइटिश दिखता है, तो वो बेसिकली नहीं है वैसा। लेकिन अगर आपको बहुत सारे स्पॉट्स दिख रहे हैं दांतों में, एक ही दांत में या 4-5 दांतों में, सो दैट्स अ फ्लोरोसिस। सो बेसिकली फ्लोरोसिस होती क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कैसे कॉज होती है, या उसके क्या क्या हम केयर करनी चाहिए, या क्या प्रिकॉशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लान्स क्या होते हैं, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस पूरी वीडियो को देखिए सो दैट यू गेट टू नो कि ये क्यों होता प्रॉब्लम। चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कहाँ, मतलब कितने कितने लाइक किस तरह के लोगों में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बेसिकली वैसे तो ये आप अडल्टहुड में जैसे लोग देखते हैं, बड़े बच्चों में, चिल्ड्रन में दांतों में वाइट वाइट स्पॉट देखते हो, तो आप सोचते हो कि शायद अब भी हुआ है, ठीक है। या आप सोचते हो कि शायद कुछ खाया या कुछ एलर्जिक है या कुछ कमी है, उसके कारण ऐसा हो गया। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये एज सुन एज यू जस्ट स्टार्ट इरप्टिंग योर टीथ, ठीक है, जैसे जैसे आपके दांत में इरप्ट होने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं, तभी से शुरू होता है। सो बेसिकली ये डेवलपिंग पीरियड का है नॉर्मली है। जैसे कि आपके दांत बनने शुरू होता है 6 मंथ से शुरू हो जाता है ये इसका प्रोसेस। 6 मंथ हमारे दांत बनने शुरू हो जाते हैं। सो 6 मंथ ऑनवर्ड 8 ईयर्स तक, जब तक हमारे प्रॉपर परमानेंट टीथ नहीं बन जाते, प्रॉपर उसकी इरप्शन नहीं हो जाती, उसका निकलना नहीं हो जाता, तब तक ये रहेगा आपके अंदर। सो दिस इज़ द थिंग कि आप 6 मंथ से लेकर 8 ईयर्स के बीच में कभी भी जो गलतियाँ हो रही हैं या हो जाती हैं, उसके कारण ऐसा चीज़ बन जाती है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको एज तो बता दी है कि छोटे बच्चे से शुरू होता ये 8 ईयर्स तक चलता है। सो जब तक हमारे दांत डेवलप हो रहे हैं हमारे माउथ में, हमारे ओरल कैविटी में, तब तक ये रहती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम थर्ड पूछते हैं कि इसका कॉज क्या है, ये क्यों हो जाता है ऐसा। तो बेसिकली फ्लोराइड, क्योंकि नाम ही इसका फ्लोरोसिस है, तो जो फ्लोराइड कंटेंट है, जो कि एक मिनरल है, जैसे कि आपके बाकी के मिनरल्स होते हैं, उस तरह से जो फ्लोराइड मिनरल है, उसका ज़्यादा अमाउंट आपके बॉडी में होने से या आपके दांतों तक पहुंचने में, जब आपकी दांतों की डेवलपिंग एज होती है, उस टाइम पे आपने अगर कंज्यूम कर लिया ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट, तो फ्लोरोसिस हो जाती है डेंटल की। सो अब कंज्यूम कैसे करोगे, आई मीन टू से लाइक ऐसे तो आप टेक्निकली तो आप बोलोगे कि हम खुद तो जाएंगे नहीं ऐसा फ्लोराइड वाला कुछ भी खाने पीने या कुछ ऐसा, तो हमें पता भी नहीं होता कि इसमें क्या फ्लोराइड है कि नहीं। तो डेफिनेटली इसका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को नहीं पता, जाने में बहुत ज़्यादा कर रहे हो, दैट इज़ वाटर। यस गाइज, फ्लोराइडेटेड वाटर, फ्लोरिडेटेड वाटर आई वुड से, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत होता है, उससे ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और फ्लोराइड का कंटेंट अब तो बहुत इनकाउंटर होता है, गवर्नमेंट बहुत ही तरीके से ही इतना अमाउंट लाइक रखती है, फ्लोराइड का कंटेंट आपके ड्रिंकिंग वाटर्स में आता है। लेकिन यस, ये चीज़ बहुत पहले बहुत ऑब्जर्व होती थी, बट अब बहुत कम होती है। लाइक आप कहोगे डेंटल फ्लोरोसिस के केसेस बहुत ही माइनर हो गए, बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, डिक्रीज हो गए, बट स्टिल देयर आर सम पीपल हु आर एक्चुअली सफरिंग। मोस्टली रूरल एरियाज़ हो गए, या जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम रहता है, या फिर जहाँ पे पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट रहता है फॉर वट एवर रीज़न, लाइक अर्बन एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, यूपी के एरियाज़ हैं, पंजाब के एरियाज़ हैं, और भी बहुत जगह हैं जहाँ पे आपको फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा ही दिखेगा वाटर में। सो उसके कारण ये बेसिकली होता है। सो ये कॉज सबसे ज़्यादा तो फ्लोराइड का बढ़ना ही होता है, ठीक है। या हो सकता है कोई मेडिकेशंस में आपको उसी एज में आपकी मदर को फीड में या फिर बच्चे के अंदर वो मेडिकेशंस लाइक फ्लोराइड से रिलेटेड मिल रही हो, बट ऐसा ही डॉक्टर नहीं करते, तो ये बहुत कम चांसेस होता है कि आपको मेडिकेटेड फ्लोरोसिस हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, पानी का बहुत पानी में फ्लोराइड होने से बहुत ज़्यादा इनकाउंटर रहता है ये प्रॉब्लम। तो बेसिकली कॉज तो हमें पता लग गया। तो आप सोचोगे आप यार इसको रोकना तो हमारे बस में है ही नहीं, ठीक है। सो इसको रोकना कैसे और क्या करना है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस किस तरह से ये दिखता है और किस किस तरह के ये होता है, लाइक टाइप्स ऑफ फ्लोरोसिस। तो हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं फ्लोरोसिस। एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सिवियर।
सो जैसे जैसे इसके नेम्स हैं वैसे वैसे इसकी सिवियरिटी होती है, ठीक है। जैसे कि पहला हमने बताया कि माइल्ड फॉर्म। सो माइल्ड मतलब बहुत ही कम, विच इज़ एक्चुअली नॉट ऑब्जर्व्ड, बहुत ही कम, और इतना आपको विजिबल नहीं होगा कॉमन मैन को, लेकिन येस डेंटल असिस्टेंट्स को, डेंटल प्रोफेशनल्स को डेफिनेटली पता लग जाएगा। सो इट्स लाइक दिस, इस तरह से बहुत ही माइनर स्पॉट्स हैं, इवन बहुत कम फ्रेकल्स आपको दिख रहे हैं, तो आप यू कांट इनकाउंटर इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर ऑल्सो। सेकेंड आता है आपका मॉडरेट, विच इज़ लिटिल विट मोर देन द माइल्ड वन। सो अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे, पिछले स्पॉट से थोड़ा ज़्यादा स्पॉट है वाइटिश या फिर येलोइश, और इसमें आपको पिट्स में भी या रफनेस वगैरह पिट्स होते हैं, लाइक छोटे छोटे जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, उस तरह को आपको रफनेस वगैरह और पिटेड एरियाज दिखेंगे, सर्फेसेस दिखेंगे। सो दिस इज़ मॉडरेट वन। और अगर हम बात करें सिवियर की, तो एज इट सेज सिवियर बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो जाना, बहुत सारे जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत स्पॉट हो जाना, बहुत फ्रेकल, बहुत रफनेस आपको दांतों में दिखेगी, ठीक है। तो वो बेसिकली थर्ड सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, जो थर्ड सिवियर केस है वो बहुत ही कम दिखता है, लाइक 1 to 2% ही अब लोगों में रह गया क्योंकि अब तो बहुत सारी मुझसे लोगों को अवेयरनेस है ये, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर हो चुकी है। सो ये बहुत कम दिखता है सिवियर वाला केस। बट ये माइल्ड और मॉडरेट अभी भी दिखते हैं हमें, पेशेंट्स वो दिखते ही हैं कि आते हैं, और वो हम दांत चेक करते हैं, वी गेट टू नो कि हाँ ऐसा है। तो अब फोर्थ चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी नेक्स्ट, कि आखिर यार ये हार्मफुल है क्या या पेनफुल है क्या। सो नो गाइज, नो पेन नो हार्म टू योर टीथ एट ऑल। ये कुछ ऐसे हार्मफुल नहीं है, कुछ पेनफुल नहीं है, ना ही इसके होने से दर्द हो रही है, और ना ही आपको कुछ ऐसा खतरा है कि हाई क्या हो गया क्या हो गया। बस यस, आप ये मैं बोल सकती हूँ कि डेंटल फ्लोरोसिस और फ्लोरोसिस इन मैटर लाइक फ्लोराइड का कंटेंट हमारी बॉडी में या बोन्स में होने से आपकी जो फ्रेजाइल हो जाती है बोन्स या दांत वीक हो जाते हैं। सो वो चीज़ सही नहीं है, तो इसको रोका ही जाना चाहिए। आप सोचो कि कुछ होता तो है नहीं, पेन नहीं है, इंजर नहीं है, तो फिर इसको ऐसे रहने दो। तो यस, आपको इसको बढ़ने से बचाने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस तो करने ही चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब इसको सपोज इसमें हार्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको क्यों इसको ट्रीट करना, भाई वाई टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर अनोमली, रहने दो इसको, है ना। तो एक तो मैं बोलूँगी एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता, अब किसी के दांत में ऐसे धब्बे पड़ रहे हैं, वो बात कर रहा है, तो दे डोंट फील वेरी गुड, गर्ल्स को बेसिकली आई वुड से, बट एस्थेटिकली लड़कों को भी प्रॉब्लम होती है, यंग को भी, अडल्ट को भी, कि हमें देखने में अच्छा नहीं लगता। सो अपेयरेंस वाइज ये बहुत अच्छा अपेयर नहीं करेगा, या आपको खुद नहीं कंफर्टेबल होगी। सो दैट्स द रीज़न यू कैन ट्रीट दिस। और सेकेंडली, इफ़ यू वांट कि आपको रफनेस लग रही है तो कुछ लग रही है, यू शुड एक्चुअली गो एंड गेट इट ट्रीटेड। सो वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। सो ट्रीटमेंट से पहले बताती हूँ कि क्या आप प्रिकॉशंस या क्या आप बचाव कर सकते हो कि आगे जनरेशन को ना हो, या हो सकता है जिसको है उसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि आप क्या करें ना करें। सो बेसिकली इट्स लाइक प्रिकॉशनरी मेजर कह सकते हो, ठीक है। सो और केयर, यू कैन से केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि एक तो आपको पानी को फ्लोराइड कंटेंट रेगुलेट करना है, लाइक आपको देखना है कि उसमें कितना है। आजकल लोग अपना आरओ वगैरह चेक कराते हैं, तो प्लीज़ उनसे ये पता कीजिए कि आपके पानी के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट कितना है। सो अगर तो 1.5 ppm से ऊपर कंटेंट है इसका, ठीक है, इतना अमाउंट ऊपर चला जाए, ppm इज़ बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन, ये आपका एक मेजरमेंट क्वांटिटी होती है, यूनिट होता है। सो वो उनको पता होता है, तो वो आपको बता देंगे जी इतना ऊपर नहीं है, तो फ्लोराइड कंटेंट आपका नॉर्मल है। सो आप रेगुलेट करा सकते हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और सेकेंडली तो आपको पता है गवर्नमेंट को ही इनकाउंटर करना पड़ेगा, पीछे जो पानी आता है उसमें रेगुलेशंस, और कुछ एरियाज़ में से आप आजकल प्रॉब्लम्स हैं ये पानी की, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना, जागरूक रहना है, ठीक है, जागरूक एक आप जनता बन सकते हैं। सो दिस यू कैन डू, और अपने घर में तो यू कैन एक्चुअली गो एंड गेट रेगुलेशंस ऑफ योर दीज पर्टिकुलर आरओज, ठीक है। तो सेकेंडली आप ये कर सकते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग अपनी लेडीज़ को आई वुड प्रॉब्ली से, जो मदर्स फीड करती हैं बच्चों को, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, क्योंकि छोटे एज में जब दांत डेवलप हो रहा है तब आप ब्रेस्ट फीड ना करके उनको जो मिल्क देते हो उसमें पानी का कंटेंट होने से वो फ्लोराइड ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर जाएगा मोस्टली ईजिली और फ्रीक्वेंटली, तो दैट्स नॉट कूल ऑल्सो। तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग जो अपना 6 लेके 1-2 ईयर्स तक आप उसको देते हैं, उसको दीजिए। तो ये केसेस कम है, इट इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में जो ज़्यादा ब्रेस्ट फीड हुए उनमें ये केसेस नहीं दिखे। थर्ड, ये यू कैन डू, जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं मदर्स अपने बच्चों को पेस्ट कराती हैं, है ना, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट बिल्कुल देख के किया जाए, और नॉन फ्लोराइड कंटेंट वाले पेस्ट भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आप चाहे तो उनको यूज़ कर सकते हो, या फिर विदाउट पेस्ट आपको उसको ब्रश के साथ ही क्लीनिंग सिखा दो, बिकॉज जो बच्चा जब आई वुड से 3-4 ईयर्स तक तो आप उसको विदाउट पेस्ट का 1-2 ईयर्स तक करा सकते हैं, या फिर जो बच्चों के पेस्ट होते हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के पेस्ट में ये सब चीज़ें बहुत ही सही तरीके से डाली गई होती हैं। सो उससे आप बचा सकते हो, ठीक है। फोर्थ चीज़ आप कर सकते हो कि जब आपके बच्चे की ग्रोइंग एज है तो आप एक बार डेंटिस्ट विजिट कीजिए, वो अपना आप देखेंगे, ठीक है। और वो फ्लोराइड से जो ऐसा होता है कि फ्लोराइड की कई ऐसे ट्रीटमेंट की जाते हैं, तो वैसे फ्लोराइड के ट्रीटमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर्स और डेंटिस्ट को ये चीज़ पता होती है, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। येस, तो ये तो था आप क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है इन केस हो ही गया है किसी को, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले चीज़ तो है, आपको ये एस्थेटिकली देखने में सुंदर लगता है तो इसकी सारी ट्रीटमेंट एस्थेटिक बेस्ड ही है। लाइक आप कहोगे इसको ब्यूटी कॉन्शियस लोगों के लिए ईजी रहता है कि वो करा रही हैं अपनी ट्रीटमेंट्स। तो सबसे पहला, और इट्स वेरी पेनलेस ट्रीटमेंट, इसमें कोई पेन नहीं होता, तो बहुत इजी ट्रीटमेंट है, आप जाके करवाइए प्लीज़, एकदम कूल होके जाइए। ऐसा कुछ RCT या जिससे आप टिपिकल एक्सट्रैक्शन पेनफुल ट्रीटमेंट समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी कूल गोइंग ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट होता है मैक्रो अब्रेजन्स एंड माइक्रो अब्रेजन्स। बेसिकली वो अब्रेड करते हैं ऊपर की लेयर, उसको प्लेन करके उसको फिलिंग करके एंड देन दैट्स इट, इतना ही होता है, बहुत नहीं होता। माइक्रो अब्रेजन करते हैं जो बहुत माइनर जिसको प्रॉब्लम है उसका तो बहुत जल्दी माइक्रो अब्रेजन्स और मैक्रो अब्रेजन से चला जाता है। सेकंड चीज़ करते हैं कॉम्पोजिट फिलिंग कर देते हैं। अगर ज़्यादा है, गड्ढे ज़्यादा हैं या इस तरह के पिटेड चीज़ें हैं तो वो उसको फिल कर देते हैं विद कॉम्पोजिट, ठीक है, वो मटेरियल होता है। तीसरा ये कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो प्रॉपर से उसकी क्राउनिंग और करके उसकी कैपिंग कर देते हैं। सो कैपिंग इज़ थर्ड ट्रीटमेंट। विनीरिंग्स आर फोर्थ ट्रीटमेंट्स। विनीयर्स भी कैपिंग की तरह आपको एक प्रॉपर से ट्रीटमेंट, यू गेट टू नो कि वो कितनी सिवियर है तो किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। तो ऐसा हर एक बंदे को, हर एक इंसान को जाके अपनी विनीरिंग्स और कैपिंग्स नहीं करानी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू ये सिवियरिटी कि कितना सिवियर है वो चीज़, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट इसकी होती ही नहीं है कि आप बोलो कि कुछ नहीं। हाँ, और उसके बाद आपके दांत आपको सुंदर लगेंगे, क्योंकि फ्रंट टीथ में ये काफ़ी ऑब्जर्व होता है, तो वो आपका इट विल कंपनसेट इफ़ यू जस्ट गेट इट ट्रीटेड। और ये बहुत ही पेनलेस ट्रीटमेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं यही बोलूँगी कि पानी को लेके अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग एक्चुअली में पानी को अपना चेक करा सकते हैं उसका कंटेंट फ्लोराइड का, दैट्स वेरी गुड आइडिया। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड आई होप आपने मेरी इन्फॉर्मेशन को अप्रिशिएट किया हो, जाना हो, समझा हो। और अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गो एंड जस्ट शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद एवरीबॉडी आउट देयर। जिसको भी प्रॉब्लम है वो आप उसको बताएंगे तो दिल गेट टू नो अबाउट इट। इट्स लिटिल लॉन्ग बट येस इट इज़ एक्चुअली फ्रूटफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।